हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स हमने बटन्स के ऊपर कवर किया था और लेक्चर नंबर 70 के अंदर मैंने आपको लास्ट बताया था कि हम ये जो कंट्रोल्स हैं टेक्स्ट फील्ड्स के, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस टाइप के यहाँ पर कंट्रोलर्स मौजूद हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है टाइप का, वही सेम चीज़ है जो हमने बटन्स में पढ़ी थी, उससे पहले हमने वेब फॉर्म के अंदर पढ़ी थी कि किस तरीके से हम लोग टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं। द टाइप ऑफ टेक्स्ट फील्ड वैलिड वैल्यूज़ इंक्लूड टेक्स्ट, पासवर्ड एंड हिडन। एक होता है टेक्स्ट टाइप का कंट्रोलर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं। एक कंट्रोलर होता है पासवर्ड टाइप का और एक कंट्रोलर होता है हिडन टाइप का। तीनों के अपने अपने काम है। टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड के अंदर आपका जो टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक पासवर्ड रिटन कैरेक्टर्स के अंदर, आपको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स या जो भी आप देखना चाह रहे हैं उसके अंदर वो दिखाता है। हिडन कंट्रोलर जो है वो बेसिकली हिडन होता है बिहाइंड द सीन, यानी कि यूज़र के लिए वो डिस्प्ले नहीं होता कि उसके बैकएंड पे क्या कंट्रोलर है, क्या टेक्स्ट है, क्या वैल्यू है, वो यूज़र को डिस्प्ले नहीं होता। वो सिर्फ आप देख सकते हो अपने बिहाइंड कोड के अंदर। वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप क्या रखना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड, जो भी रखना चाहते हैं बाय द यूज़र कैन चेंज दिस वैल्यू। यूज़र जो है वो वैल्यू चेंज कर सकता है जब वो फॉर्म उसको डिस्प्ले होता है। इफ़ अ रीसेट बटन इज़ क्लिक द फील्ड विल रिवर्ट टू दिस वैल्यू। जो मैंने आपको लास्ट बटन बताया था ये रीसेट बटन बेसिकली टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर काम करता है। मतलब अगर आपके पास आपने अपने फॉर्म के अंदर रीसेट बटन दिया हुआ है तो आपका जो टेक्स्ट कंट्रोलर है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूज़र ने डाला है जब वो रीसेट पे क्लिक करेगा तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ जो है वो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने पासवर्ड्स के अंदर, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। मतलब आप कितने लेंथ का पासवर्ड डिफाइन करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट कंट्रोलर को, तो वहाँ पर आप जो है मैक्सिमम लेंथ जो है वो यहाँ पर बताते हैं। साइज द विड्थ ऑफ द फील्ड कैरेक्टर बेस्ड एवरेज कैरेक्टर विड्थ ऑफ द फॉन्ट हाउएवर इट इज़ बेटर टू यूज़, यानी कि आप जो है साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के। मतलब आप आपका जो टेक्स्ट फील्ड है आप उसको साइज़ बता सकते हो कि ये इतने विड्थ का जो है आपका टेक्स्ट कंट्रोलर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बेटर है कि आप CSS को इस्तेमाल करते हुए अपने साइज़ को एडजस्ट करें, लेकिन आप HTML के अंदर भी साइज़ एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है, मतलब जब आपके पास कोई भी यूज़र के पास फॉर्म लोड हो, आप चाहते हो कि यूज़र नेम का जो कंट्रोलर है उसके अंदर कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटो फोकस हो जाए, तो वहाँ पर ऑटो फोकस एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाए। प्लेस होल्डर बेसिकली कंट्रोलर जो टेक्स्ट फील्ड है आपका उसके एक सिग्नेचर या वाटर मार्क आप कह सकते हो उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले हो रहा होता है जब वो पेज लोड होकर आता है, तो जो भी आपने प्लेस होल्डर के अंदर वैल्यू दी है वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो अब हम चलते हैं इन चारों कंट्रोलर्स को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड हिडन के नाम से है। ठीक है, ड्रीमवीवर ओपन कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले हम लोग एक लेबल लेंगे, लेबल फॉर क्वांटिटी। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा क्वांटिटी। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेबल के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सप्लाई करूँगा क्योंकि जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक वैल्यू आई हुई है 1 के नाम से। ठीक है, इसको मैं 1 करूँगा वैल्यू को। बाकी इसके अंदर मैं साइज़ भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं इसका साइज़ रख देता हूँ 10, या और कम करना चाहूँ तो और कम कर सकता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो ये इसकी वेट को एडजस्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा और एक नया लेबल बनाऊँगा यहाँ पर, और जो नेक्स्ट लेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ वो है यूज़र नेम के लिए। ठीक है, यूज़र नेम के लिए जब मैं लेबल बनाऊँगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर लेबल फॉर यूज़र नेम टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करूँगा इस वक्त, ना मैं साइज़ डिफाइन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ऑटो फोकस लगाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर इनपुट टाइप यूज़र नेम का कंप्लीट हो गया।
इसी तरीके से नेक्स्ट कंट्रोलर है हमारे पास पासवर्ड। अच्छा, ये ऑटो फोकस जो है मैं आपको ब्राउज़र के अंदर लोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इसका जो ये ड्रीमवीवर का जो आईडी है, इसका जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको नहीं दिखा रहा कि इस वक्त कौन सी चीज़ अपडेटेड है, मतलब ऑटो फोकस है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट कंट्रोलर की जानिब चलता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। यूज़र नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा पासवर्ड, PSSWORD पासवर्ड, दिस विल बी पासवर्ड, टाइप पासवर्ड। ठीक है, ऑटो फोकस नहीं होगा, हम यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाएंगे और यहाँ हम कहेंगे प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि इसके अंदर आपके पास प्लेस होल्डर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा जो कि हमारा लास्ट कंट्रोलर है और वो है हिडन कंट्रोलर। ठीक है, लेबल फॉर वहाँ पे हमने क्या देखा था, हिडन के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग हिडन रखेंगे, हिडन। इसकी जगह आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। हिडन जो है एक प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं आपको। एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या करेंगे यहाँ पर हिडन के कि आप इसको बताएंगे कि कौन सा कंट्रोलर है जो आप हाइड रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम ये हिडन कंट्रोलर ये वाला बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे कहेंगे हिडन। ठीक है, वैल्यू आप डिपेंड करती है आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, हिडन करके इसको सिंपल सेव कर देंगे। हमारा यहाँ का कंट्रोलर इस वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, ऑटो फोकस कंट्रोलर जो है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऑटो फोकस रिमूव कर देता हूँ हमारे यूज़र नेम के अंदर। ठीक है, ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। गूगल क्रोम के अंदर हम इसको लोड करेंगे सिंपली। अभी इस वक्त आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोई कर्सर जो है यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ पर ऑटो फोकस लगा दूँगा और उसको मैं सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पर लिंक जो है वो इस तरह से ब्लिंक करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करते हैं ऑटो फोकस काम कर रहा है, बेसिकली एग्जैक्टली काम कर रहा है। रीलोड करेंगे, ये देखें आपका कंट्रोलर ऑटो फोकस है। तो ये जो है कुछ आपके कंट्रोलर्स हैं टेक्स्ट फील्ड के हवाले से जो आप वेब फॉर्म्स में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, जिनके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मिस मैं कर गया हूँ जो कि आपके पास है मैक्सिमम लेंथ की। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ इस वक्त जो है वो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि हमारे पास जो इस वक्त पासवर्ड की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कुछ भी नहीं है, ये टाइप करता ही जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये लेंथ फिक्स्ड हो जाए 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर तक। तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्सिमम अच्छा, आईडी के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है और मैं इसको करूँगा 6। ठीक है, करने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में लोड करेंगे इसको दोबारा से गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पे मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये आगे काम कर रहा है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि क्या इशू है। मैक्स लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट लिया है, देख लिया हमने। MAXLENGTH बिल्कुल स्पेल मैंने यही रखी है, MAXLENGTH मैक्सिमम लेंथ। ओके, सॉरी मैंने गलत जगह पे यूज़ किया है इसलिए वो काम नहीं कर रहा। इनपुट कंट्रोलर के अंदर डालना है हमें इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे और अब हम डालेंगे 1 1 2 3 4 5 6 एंड आगे ये टाइप नहीं कर रहा मेरे पास। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप किस तरीके से जो है वो अपने कंट्रोलर को जो है वो बाइंड भी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा कोई कैरेक्टर अप्लाई ना हो।
आगे चल के मैं जो है आपको फॉर्म्स में मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा, मास्किंग वगैरह किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं। जैसे एनआईसी नंबर हो गया या नेशनल आईडी कार्ड नंबर हो गया, उसके अंदर बीच में हाइफन्स या अंडरस्कोर्स इस्तेमाल होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कंट्रोलर्स के अंदर। ये हम लोग जब पीएचपी पे मूव होंगे तो ये इन डेप्थ मैं आपको ये चीज़ें सारी क्लियर करूँगा। अभी क्योंकि सिर्फ मुझे आपको फॉर्म्स सिखाने हैं और किस तरीके से बनते हैं, उनकी हैंडलिंग सिखानी है मुझे आपको, तो ये कंट्रोलर्स अभी फ़िलहाल मैं यहीं रखूँगा। ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट कंट्रोलर्स हैं जो कि मैंने आज आपको बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट कंट्रोलर्स हैं टेक्स्ट फील्ड के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस के हवाले से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।